जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं इशार अहमद आप सभी का एक बार फिर से हर बार की तरह पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी बेहतर जोरों शोरों से और एक युद्ध स्तर पे कर रहे हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 6 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, आइए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं आज की पॉजिटिविटी के साथ। जिंदगी में चाहे कितने भी विपरीत हालात क्यों ना आए, याद रखिए कि उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव जरूर होता है। और सबसे ज्यादा छात्र जीवन हो या सामान्य जीवन हो, व्यक्ति यही फंसता है। विपरीत परिस्थितियों में अगर आप ये सोचें कि ईश्वर विपरीत परिस्थिति उनका लाता है जिनको कुछ अच्छा देना चाहता है, तो इसमें अगर आप एक सकारात्मकता की खोज करते हैं तो आप आगे बढ़ेंगे और आपको कोई नहीं हरा सकता। अर्थात आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। चलिए, आर वेंकटरमणी जी जो हैं वो पुनः नियुक्त हुए हैं भारत के महान्यायवादी के रूप में। ठीक है, 1 अक्टूबर 2025 को प्रभावी रूप से। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र का संपादन का प्रावधान है? तो त्रिष्टुभ मंत्र, क्षत्रिय जो हैं उनका उपनयन संस्कार होता है तो त्रिष्टुभ मंत्र गाया जाता है। दरअसल बात ऐसी है कि बौद्ध यान धर्म सूत्र एक बुक है, इसमें गायत्री मंत्र द्वारा ब्राह्मण बालक का उपनयन संस्कार होता है। वसंत ऋतु के समय और 8 वर्ष की अवस्था में किया जाता है ब्राह्मणों का उपनयन संस्कार। और त्रिष्टुभ मंत्र या त्रिष्टुप मंत्र जो है वो क्षत्रिय बालक के उपनयन संस्कार के लिए ग्रीष्म ऋतु में 11 वर्ष की अवस्था में होता है। जगती मंत्र जो है वो वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष की उम्र में शरद ऋतु में किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा पंडितों का प्रावधान है और ऐसा किया जाता है। ठीक है, चलो। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को हरित जैव विविधता गलियारा के रूप में विकसित किया जा रहा है और इसका नाम क्या रखा गया है? इसका नाम है ग्रीन नमो 1। दिल्ली से लेकर मुंबई तक एक्सप्रेसवे, साथ ही साथ दिल्ली से लेकर हरियाणा, इन क्षेत्रों में जो राष्ट्रीय मार्ग हैं उनमें एक्सप्रेसवे में जो है आपका हरित अनावरण बनाया जा रहा है, जिससे कि आसपास कार्बन उत्सर्जन कम हो। उतना ही कार्बन उत्सर्जित होगा लेकिन आसपास ग्रीन वातावरण से जो है ऑक्सीजन की उपलब्धता अच्छी होगी और हरित अनावरण होगा। ठीक है, जैसे देख सकते हो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। पहले चरण में 3.5 लाख पौधे लगाएंगे। DND मतलब दिल्ली नोएडा डेल्टा और KMP मतलब केवल कुंडल पानीपत, इसमें जो है जोड़ा जा रहा है और इसमें भी जो है हरित अनावरण बनाया जा रहा है। कॉरिडोर जिले का सबसे लंबा घना हरित क्षेत्र होगा। पार्क, वॉकिंग ट्रैक, बैठने की व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट, CCTV कैमरे लगे होंगे। बच्चों और बुजुर्गों के लिए मनोरंजन की सुविधा होंगी। हरित पहल ऑक्सीजन बढ़ाने के लिए कार्य किया जा रहा है। औषधि और छाया वाले जो है पौधे लगाएंगे, जिससे लोगों को औषधि के लिए औषधि भी मिल जाएगी और छाया के लिए छाया भी मिल जाएगा। स्वच्छ हवा, स्वास्थ्यवर्धक वातावरण और सुंदर हरियाली और मनोरंजन के स्थान विकसित किए जाएंगे। ठीक है, चलो। ग्रीन नमो 1 नाम है उसका। हाल ही में 5 अक्टूबर 2025 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा कोल्लम जगह है, किस प्रसिद्ध समकालीन कलाकार के सम्मान में संग्रहालय का उद्घाटन किया? आर रामचंद्रन जो है वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं
जो कि भारत की संस्कृति, भारत के दक्षिण भारत की संस्कृति, इन सब चीज़ों को उजागर करने वाली पर्सनालिटी है। इनका जन्म 1935 में हुआ था। शहरी जीवन की वास्तविकता और पौराणिक कथाओं का मिश्रण जैसे आधुनिक प्रयोग और भारतीय पारंपरिक दृश्य कला के जो इन्होंने जनता के सामने प्रस्तुत किया है, तो इनके नाम पे संग्रहालय रखा गया है। संग्रहालय में रामचंद्र जी के मूल चित्र है, रेखा चित्र है, स्केच है, कलात्मक सोच है, दर्शन है, मल्टीमीडिया प्रस्तुति है। ये सब सारी चीज़ें उस संग्रहालय में दिखाई जाएगी। ठीक है, चलो। हाल ही में हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट और M3M इंडिया, ये दोनों का जारी किया गया हारून बोल रहा हूँ भाई, हुरून रिच लिस्ट 2025 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी। कौन है? मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं, पहले नंबर में, और अडानी जी दूसरे नंबर में। इनकी कुल संपत्ति लगभग 9.55 लाख करोड़ आंकी गई है और 8,14,720 करोड़ रुपए जो है वो किसकी है? अडानी जी की। गौतम होगा ना, गौतम लिखा गया, गौतम अडानी जी की है। तो सबसे अमीर मुकेश अंबानी और सबसे अमीर महिला है रोशनी नादर, जो कि इसमें 5वें नंबर में होगी। सॉरी, रोशनी नादर तीसरे नंबर में है ना। HCL की मालिक है। दूसरे नंबर में गौतम अडानी है, गौतम लिखाया हुआ है यहाँ भी। अरबपति 350 हो चुके हैं भारत में। सबसे ज़्यादा वृद्धि दर देखने को मिल रहा है अरबपतियों के। 20 से 30 साल की उम्र के अगर अरबपति की बात करें तो आप देख सकते हैं 30 साल में है अरविंद श्रीनिवास, है ना। इनका संपत्ति है 21,190 करोड़। और कैवल्य वोहरा और आदित्य पालीचा जेप्टो के सह संस्थापक हैं। ये दोनों भी करोड़पति है। शाहरुख खान को पहली बार सूची में शामिल किया गया 12,490 करोड़ की संपत्ति के साथ। और सबसे ज़्यादा अगर किसी की संपत्ति में वृद्धि हुई है तो नीरज बजाज की 69,775 करोड़। ठीक है, बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, आपके हमारे पास होता तो कितना अच्छा लगता। ठीक है, चलो। महिलाओं और स्वनिर्मित उद्यमी जो है, महिला 101 है और $26 अरबपति है, और मैक्सिमम लोग जो है वो स्वनिर्मित ही हैं, अपने से सारी चीज़ें किए हैं। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। 1999 में इसकी स्थापना हुई है। भारत में जो है देखता है, भारत के बाज़ारों को भी देखता है, और इसमें जो भी स्टैटिस्टिक्स बनाता है उसकी सांख्यिकियों का निर्माण करता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने भारत के विकसित होते ही डिजिटल भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र को विनियमित और निगरानी करने के लिए किस बोर्ड की स्थापना की है? तो भुगतान नियामक बोर्ड की स्थापना की है। डिजिटल पेमेंट, जितना भी डिजिटल पेमेंट हो रहा है, ठीक है, जिसमें क्या क्या शामिल है? UPI है, आसानी से समझेंगे। UPI है, NEFT है, RTGS है, IMPs है ना। तो इसको कोड नेटवर्क है। इन सभी चीज़ों की निगरानी के लिए, उसमें पकड़ मजबूत बनाने के लिए, इंटरऑपरेबिलिटी बनाए रखने के लिए जो है इस टीम को बनाया गया है। और इस टीम में जो है अगर हम देखें तो प्रॉपर सदस्य जो होंगे 6 सदस्य होंगे। अध्यक्ष होंगे जो अभी RBI के गवर्नर हैं, कौन है? तो हमारे संजय मल्होत्रा जी। ठीक है, डिप्टी गवर्नर है M राजेश्वर राव। 9 अक्टूबर 2025 से शिरीष चंद्र मुर्मू बने हैं। स्वामीनाथन जानकी रमन हैं डिप्टी गवर्नर। रवि शंकर हैं। पूनम गुप्ता अर्थशास्त्री, ये भी हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं, ये 9 अक्टूबर तक रहेंगे, है ना। 9 अक्टूबर से ये अपना पद ग्रहण करेंगे, है ना। तो 4 ही तो हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। ये राजेश्वर राव वर्तमान में है। 9 अक्टूबर तक इनका आपका कार्यकाल है। ठीक है, तो वापस आते हैं, जिसमें 6 सदस्य होंगे। अब RBI द्वारा एक RBI अधिकारी भी होगा। इसमें 4 वर्ष का कार्यकाल होगा। 70 वर्ष से अधिक आयु नहीं होनी चाहिए सदस्यों की।
दिवालियापन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, 180 दिन के से अधिक किसी प्रकार का अपराध मामला नहीं होना चाहिए। तो ये सदस्य टीम का जो है आपका नियम मतलब आपका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। भुगतान नियामक बोर्ड जो कि 2007 निपटान प्रणाली भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत बना है। ठीक है, क्लियर हुआ। साल में कम से कम 2 बैठक होनी चाहिए, ये भी क्राइटेरिया है इसका, है ना। बहुमत से लिए जाएंगे निर्णय, बहुमत से लिया जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे स्क्रीन पे, हाल ही में 2 अक्टूबर को 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कहाँ है भाई? दुबई में। हाँ, दुबई में कराया गया है, दुबई में, दुबई में हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन। देखो भाई, दुनिया भर में आधुनिकीकरण हो रहा है, विकास के नाम से बहुत ज़्यादा जंगलों का काट छाट हो रहा है। तो एक वर्ड का यूज़ किया जाएगा इसमें, कहा गया भाई सर्कुलर इकोनॉमी, मतलब कि ऐसी इकोनॉमी का निर्माण करना जिससे जो कि प्रॉपर कंसिस्टेंट सर्कुलम उनका चलता रहे। साथ ही साथ आसान भाषा में बता रहा हूँ, आसपास के जो हमारे जलवायु से संबंधित जो क्षरण हो रहा है उन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखकर कार्य करने के लिए इसे रखा गया था। 30 से अधिक देश आए थे, देश से 3300 से अधिक प्रतिनिधि आए थे। हरित अर्थव्यवस्था की बात करी गई, प्रभाव के लिए नवाचार, इस बार का जो थीम था प्रभाव के लिए नवाचार और हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को गति देना, सतत विकास, जलवायु कार्यवाही जो मैंने कहा, समानता और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना और अवेयरनेस के साथ कार्य करना। अवेयरनेस के साथ कार्य करना, ये नहीं कि लक्ष्य रखा गया है तो किसी भी क्षेत्र को स्वाहा कर दो। तकनीक और नीति का एकीकरण, जैसे कि मैं बार बार कर रहा हूँ कि तकनीकों का उपयोग करना, नीति का सही निर्माण करना, जलवायु वित्त और निवेश, युवाओं और छोटे उद्यमियों की भूमिका, समानता पर आधारित क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाना, नवीनीकरणीय ऊर्जा का प्रसार और संक्रमण बढ़ाना, अर्थात ई व्हीकल्स वगैरह जितने भी हैं जिससे कार्बन उत्सर्जन कम हो उन सभी चीज़ों को बढ़ावा देना, सर्कुलर इकोनॉमी, जलवायु जवाबदेही, पारदर्शिता को सशक्त बनाना, हरित निवेश करना, है ना, युवाओं के नेतृत्व और लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करना, युवाओं को आगे बढ़ाना, लैंगिक समानता, किसी प्रकार से लड़का लड़की ये सब चीज़ विवाद भेदभाव ना हो, इसको रखना। 4 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस। मिशन शक्ति 5.0 के तहत उत्तर प्रदेश में जो है साप्ताहिक कार्य किए जा रहे हैं। एलन मस्क सबसे ज़्यादा अमीर आदमी हो गए हैं दुनिया के। यशस्वी जायसवाल को पहली बार टाइम 100 नेक्स्ट 25 में जो है आपका रखा गया है। ऐसे पहले क्रिकेटर बने हैं ये। हरियाणा रोहतक में जो है अमित शाह जी के द्वारा, जो कि सहकारिता मंत्री हैं, गृह मंत्री भी हैं, डेयरी संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। साबर डेयरी संयंत्र, है ना, यहाँ दूध उत्पादन किया जाएगा। मेजर जनरल श्रीनिवासन को जो है सिकंदराबाद स्थित रक्षा प्रबंधन कॉलेज के कमांडेंट के रूप में नियुक्त किया गया है। अखिल भारतीय ई कचरा रिसाइकलिंग अभियान 2 से 31 अक्टूबर चलेगा और इसके तहत जितने भी ई वेस्ट है उससे जो रिसाइकल से उपयोग किए जाने वाले जितने भी धातु हैं, तत्व हैं, उनका उपयोग अच्छी तरह से किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? बताओ फटाक से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? बता चुका हूँ, फटाक से आंसर दो। सत्र हमारा कंप्लीट होता है, मैं इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।